बच्चों को घर का काम करना तो आना ही चाहिए। भावना और प्रकाश जी का रीना को विदा करते हुए मन भर आया था। अंदर आकर भावना जी ने फ़ोन करके गायत्री को शाम से काम पर आने के लिए कहा तो प्रकाश जी हैरान हो गए। उन्होंने भावना जी से पूछा, तुमने गायत्री को खुद ही आने के लिए मना किया था क्या? जी हाँ, भावना जी ने जवाब दिया। प्रकाश जी को हैरान होते देख भावना जी ने कहा कि रीना के ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे, कर्मठ और अनुशासित हैं। उसकी सासू माँ भी प्रिंसिपल थी, लेकिन फिर भी वह सब घर का काम करना खुद ही पसंद करते हैं। झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो हालांकि उन्होंने काम वाली भी रखी है। खाना बनाना और घर की साफ सफाई सब मिलजुल कर ही करते हैं। यहाँ तक कि दामाद जी को भी सारा घर का काम करना आता है। हमारे घर में प्रत्येक काम के लिए हमने हमेशा से ही कोई नौकर ज़रूर रखा है, इसलिए रीना को घर का काम करने की आदत ही नहीं थी। वह जो तुम्हें कह रही थी कि ससुराल में तंग है और बार बार यहाँ आने की जिद करती है, उसके साथ मैं समस्या केवल यही है कि उसे वहाँ कोई काम करना पसंद नहीं है। रोटी बनाना तो उसे कभी अच्छा लगता ही नहीं। मैं नहीं चाहती कि वह अपनी इस आदत के कारण अपनी गृहस्थी बिगाड़ दे, इसलिए अब के उसके आने के बाद मैंने गायत्री को भी छुट्टी दे दी थी और खुद भी बीमार होने का नाटक कर रही थी। आप देख तो रहे थे कि सप्ताह भर भी रीना ने बड़ी मुश्किल से घर को संभाला था। अभी उसको दफ्तर का काम तो ऑनलाइन ही करना था, ना तो उससे सवेरे उठा जा रहा था। यहाँ तक कि उससे सवेरे हमारी चाय ही नहीं बनाई जा रही थी। मुझे मालूम है उसने कभी कोई काम नहीं करा और उसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही रहा। माना आज वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, लेकिन दामाद जी भी मैनेजर हैं और उनकी मम्मी स्कूल में प्रिंसिपल होने के बावजूद सारे घर का काम सब लोग मिलकर कितने आराम से करते हैं। मैंने ना तो उससे कभी घर का काम करवाया और ना ही कभी ज़रूरत समझी। हालांकि उससे सारे घर का काम करते देख मुझे उस पर बहुत दया भी आ रही थी, लेकिन मुझे यह एहसास भी हो रहा था कि जीवन जीने के लिए कर्मठ तो उसे बनना ही पड़ेगा। उसे यहाँ भी काम करने की परेशानी हो रही थी। मैं तो बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। इन 7 दिनों में अधिकतर तो खाना बाहर से ही आया है। फिर भी रीना कितनी परेशान रहती थी। हम तो उसके माता पिता ही हैं, लेकिन फिर भी कल ही उसने दामाद जी को खुद फ़ोन करके आज बुलाया। वह दामाद जी से कह रही थी कि वह तो मिलजुल कर सब मेरे साथ काम करवाते थे, यहाँ तो अकेली ही काम करके मैं बीमार ही हो रही हूँ। मैं सुन रही थी, दामाद जी तो कह रहे थे कि तुम कुछ दिन और रुक कर मम्मी पापा की सेवा कर लो, लेकिन वह यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। आपने देखा कि अब के पहली बार वह खुशी खुशी ससुराल गई है। मुझे उम्मीद है इस तरह से वह अपने ससुराल में जल्दी ही रहना और काम करना भी सीख जाएगी। माना हम पैसे देकर काम करवा सकते हैं, लेकिन उनसे ईमानदारी और अपनापन थोड़ी ही ना पैसों से खरीद सकते हैं। काम करना तो फिर भी आना ही चाहिए ना। यह बात तो रीना को समझनी ही पड़ेगी। वर्मा जी भी बोले, हाँ शायद हमने यह गलती तो करी कि उसे कोई भी काम सीखने ही नहीं दिया। घर के सारे काम हम दोनों ही करते थे, उसे तो बस केवल पढ़ने के लिए ही कहते थे। लेकिन अच्छा है कि उसे अच्छा ससुराल मिला है, जहाँ की वह सब काम सीख भी जाएगी। बच्चों को घर का काम करना तो आना ही चाहिए, कर्मठता उसके ही काम आएगी।
कहानी सुनने पढ़ने के लिए धन्यवाद। पसंद आने पर कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।